नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 28 मार्च 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं बालों के झड़ना यानी कि केश पतन या फिर जिसे हेयर फॉल भी कहते हैं। इस समस्या में यानी इस कंडीशन में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, यानी कि अगर किसी को हेयर फॉल होने लगे या बाल उसके झड़ने लगे तो उस कंडीशन में उसे क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो बालों का रोग जो है कहने के लिए तो बेहद एक आम समस्या है, लेकिन इससे ग्रसित हो जाने के बाद ये जो है वो रोगी को पूरी तरीके से तनावपूर्ण और अवसाद ग्रसित तक कर देता है। ज़्यादातर लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन तक में जाने लगते हैं अगर सीवियर हेयर फॉल हो जाए तो। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं और स्ट्रेस लेने से बालों का झड़ना और बढ़ता चला जाता है। तो एक्चुअल में और दूसरी बात, ये समस्या जो है वो किसी भी उम्र में हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको जाके ओल्ड एज में ही होगी या मिडिल एज में ही होगी। किसी भी एज में आज के टाइम में हेयर फॉल जैसी समस्या देखने के लिए जनरली देखने के लिए मिल रही है। दूसरी चीज़, कई बार ये हेयर फॉल टेम्परेरी होता है, यानी कि किसी डिज़ीज़ के होने की वजह से ये हो रहा होता है, यानी किसी डिज़ीज़ के सिम्टम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जब वो डिज़ीज़ क्योर हो जाती है तो हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन के एवज में हमें ये देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें इसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और कुछ जगह पर एक ये सिम्टम के एक अपने आप में एक बीमारी यानी सीवियर हेयर फॉल के रूप में हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कुछ वो कारण क्या हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, ताकि हम उन कारणों को अवॉइड कर सकें, ताकि हमें हेयर फॉल ना हो, उन कारणों से बच सकें। पहले चीज़ है न्यूट्रिशन की कमी होना, पोषण की कमी होना। आज के टाइम में चलते हुए बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल रहने की वजह से लोगों के पास खाना पीना प्रॉपर तरीके से नहीं होता। खाना पीना खाया भी तो उसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है। हम बहुत हद तक अपने पैक्ड फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे डिपेंड रहने लग जाते हैं। एमएनसीज़ में काम करने वालों के पास तो टाइम भी नहीं होता कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आएँ और उन्हें चॉप करें और प्रॉपर से कुक करवा के अपने सामने खाएं। मेड आती हैं, बनाती हैं, फ्रिज में रख जाती हैं, देर रात आते हैं, उसे निकालते हैं, गर्म करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो उस तरीके से बार बार रीहीट होने की वजह से इसमें जो है न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। ज़्यादातर लोगों के पास टाइम ना होने की वजह से वो पैक्ड फूड या इंस्टेंट फूड पर डिपेंड रहने लगते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशंस ना के बराबर होते हैं। हेल्थी वेजिटेबल्स और हेल्दी जो है वो फूड के अभाव में धीमे धीमे क्या होता है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होने लग जाती है और हेयर्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और हेयर फॉल जैसी समस्या हमारे सामने आती है। दूसरे कारणों में आता है विशिष्ट दवाओं का सेवन। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका यूज़ करने पर भी जो है वो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ ब्लड थिनर होते हैं, जब किसी मरीज़ को किसी बीमारी के एवज में चल रहा होता है तो उससे भी हेयर फॉल होने लगता है। अगर कोई कैंसर का ट्रीटमेंट किसी को चल रहा है तो उस कंडीशन में, या कोई गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन अगर फीमेल्स कर रही हैं तो उनमें भी हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। एंड इवन अगर किन्हीं पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं तो उनमें भी ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप पहले ये देख लीजिए कि कहीं आपको ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही जिसके कारण से आपको ये हेयर फॉल हो रहा है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस या रोग हैं जिनमें ये समस्या देखने के लिए मिलती है, जैसे थायराइड जब भी हो जाता है तो उसमें हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लाइकन प्लेनस नामक एक स्किन डिजीज़ होती है उसमें, कैंसर में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी जो हेयर फॉल होने लग जाता है, हार्ट डिजीज़ में, डिप्रेशन में, और बीपी बढ़ जाना, हाइपरटेंशन और एनीमिया यानी खून की कमी होने की कंडीशन में भी हेयर फॉल होता है। बहुत आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो जा गया है कि लोगों के पास खाने पीने का तो समय है ही नहीं, दूसरा आराम करने का भी समय नहीं है। रात में देर रात से आते हैं, देर रात खाना होता है, डिनर होता है और उसके बाद सोना भी उनका देर रात से होता है। सुबह देर से जगते हैं तो जो उनका है कि इनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है। नींद आती भी तो स्ट्रेसफुल आती है, तो जो नींद पूरी धीमे धीमे क्या होता है, ये हमारी उसमें लाइफस्टाइल में उतर जाता है कि नींद देर से आना और फिर सुबह उठना, नींद का पूरा ना हो पाना। तो इस कंडीशन की वजह से भी हेयर फॉल होने लग जाता है। कुछ केमिकल्स के यूज़ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। जैसे कि हम लोग आजकल क्या है कि हेयर कलर का बहुत फैशन चल गया है, तो ज़्यादातर लोग बहुत सारे डाई का यूज़ करते हैं, हेयर कलर का यूज़ करते हैं।
कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हेयर कलर्स यूज़ किए जाते हैं या डाई यूज़ की जाती हैं या जेल यूज़ किए जाते हैं, उनकी यूज़ की वजह से भी हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सो अवॉइड कीजिए थोड़ा सा केमिकल्स पे डिपेंडेंट रहना। हेयर कलर्स वगैरह या हेयर डाइज़ का यूज़ तभी करिए जब आपको बेहद ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। दूसरा, कुछ में आनुवंशिक ही होता है कि हेयर फॉल की एक हेरिडिटरी भी होती है कि होना ही होना है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अब ये तो हमने जाने कारण कि किन वजहों से हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये कारण दूर करने हैं ताकि हमारा हेयर फॉल ठीक हो जाए। अब हम जानेंगे अपथ्य यानी कि क्या चीज़ें हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर हम कभी नेचर से खिलवाड़ करते हैं, कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या होता है, हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर आप बालों की प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे ना। तो आप जो नेचर ने आपको बना के दिया है बस उसे संभाल के रखिए, उसका हमें देखरेख करनी है। नेचर ने हमें बना के दिए, हेयर ग्रोथ दी प्रॉपर से, उसकी देखरेख करिए, लेकिन उससे खिलवाड़ मत करिए। और हम खिलवाड़ करते हैं, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे हमारे पास हेयर वॉश करने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता कि बहुत सारे लोगों के पास कि बाल सुखाएं कैसे। अब बाल सुखाने का टाइम नहीं है, गीले बालों का यू लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो क्या करते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि हेयर ड्रायर से बाल सुखाने से हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं और आपको हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले स्टॉप करिए हेयर ड्रायर का यूज़ करना। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और प्रॉपर वे में बालों को सुखाइए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग जो है वो केमिकल्स यानी कि ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बालों में कलर करवाते हैं। आपको पता है कि क्या इनमें जो डाई में या इसमें कलर्स में केमिकल्स यूज़ होता है वो हमारे हेयर्स की ग्रोथ को रोकता है, साथ ही साथ उन्हें हार्म पहुंचाता है, उनके रूट्स पे हार्म पहुंचाता है, जिससे हेयर फॉल होता है। तो अवॉइड कीजिए। अगर अनटिल अनलेस जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कलर का यूज़ मत करिए। बहुत सारी नेचर ने हमें मेहंदी दी है, आप मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में डिप करके बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, डिप करके रखिए, अगले दिन वो लगाइए, देखिए आपके बाल लाल नहीं होंगे बल्कि काले ही रहेंगे अगर आप उसे लोहे की कढ़ाई में भिगो के मेहंदी को लगाते हैं तो वो नेचुरल भी रहेगा, आपको एक अच्छी कंडीशनिंग भी देगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अवॉइड कीजिए ये जेल वगैरह का यूज़ ज़्यादा करना। आप प्रिजर्वेटिव फूड और जो ये इंस्टेंट वाले फूड आते हैं इन पे, फास्ट फूड पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर दीजिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस ना के बराबर होता है, प्लस ये हमारे बालों की ग्रोथ पे भी इफेक्ट डालता है और हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। और कोशिश करिए कि रात में नींद प्रॉपर लीजिए, तो बहुत देर रात तक जगिए नहीं, टीवी या मोबाइल का यूज़ कम से कम करिए। और अगर आप टी कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो ये भी हार्म पहुंचाते हैं आपके इसको हेयर फॉल को, हेयर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका भी यूज़ थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरा, आपको अवॉइड करना है कि आपके बाल जो है वो बहुत देर तक उलझे ना रहें। आप बालों को समय समय पर जो है वो सुलझाते रहिए, क्योंकि उलझे हुए बाल भी कहीं ना कहीं हेयर फॉल का कारण बनते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग अगर अपनी कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब समय समय पर बदलते रहिए, जल्दी जल्दी कुछ महीनों पर कॉम्ब को चेंज ज़रूर करिए, कंघी को चेंज करना है आपको। और ब्रश वाली कॉम्ब कभी यूज़ मत करिए। जो ब्रश वाली कॉम्ब होती हैं उनके आगे जो पॉइंट्स बने होते हैं, आप अक्सर देखिए वो कुछ दिनों के अंदर कुछ पॉइंट्स उसमें टूटने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाल जो झड़ते हैं वो उन्हीं ब्रश वाले कॉम्ब की वजह से झड़ते हैं। तो आपको अवॉइड करना है ब्रश वाला कॉम्ब यूज़ करना। आप अलग अलग जो दांत वाली कॉम्ब्स आती हैं, कंघी आती हैं, यानी मोटे दांत वाली, पतले वाली, वो उनका यूज़ करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो हो गई चीज़ें कि हमें क्या अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर ऑयलिंग करिए। जिस दिन आप बाल धोने वाले हैं उसके एक रात पहले अच्छे से ऑयलिंग करिए, बालों में ऑयल लगाइए, रूट्स में ऑयल लगा के अगले दिन आप हेयर वॉश करिए। हेयर वॉश करने के बाद आपको बालों को थोड़ा सा समय देकर अच्छे से सुखाना है और फिर उन्हें सुलझाना है, क्योंकि उलझे हुए बाल हेयर फॉल का कहीं ना कहीं बहुत हद तक कारण होते हैं। और समय समय पर कॉम्ब करते रहिए। ये नहीं कि आपने एक बार सुबह बाल बांध लिए, सुलझा दिए, अब आप सीधे अगले दिन या रात में ही बाल सुलझाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप शैम्पू ज़रूर करिए। कंडीशनर का यूज़ आप अगर करते हैं तो प्रॉपर्ली कंडीशनर भी करिए बालों को के लिए, नहीं तो कुछ नेचुरल कंडीशनर्स भी होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, स्पेशली
पपाया और एप्पल का जो वो इनटेक है वो बढ़ा दीजिए। आपको पपाया और एप्पल बहुत अच्छी मात्रा में दिन में एक बार ज़रूर लेना है। और शाम के समय आपको कैरेट यानी गाजर, बीटरूट यानी चुकंदर और एक टमाटर का मिक्स वाला सूप पीना है। ध्यान रखिए इस सूप में थोड़ी सी चुकंदर यानी बीटरूट पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी गाजर पड़ेगी और एक टमाटर पड़ेगा। सिर्फ सॉल्ट डाल के बॉईल करना है, इसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, लेकिन इसे स्टेन नहीं करना है, छानना नहीं है। बिना छाने एक बाउल आपको पूरा लेकर ये बाउल रोज़ शाम को पीजिए। इससे अच्छा आयरन कैल्शियम आपको कहीं नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग हेयर फॉल रोकने के लिए आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं। अरे ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे संसाधन नेचुरल वाले हैं जिनका यूज़ करके आप आयरन कैल्शियम ऐसे ही ले सकते हो। गाजर, चुकंदर और एक टमाटर मिक्स करके बढ़िया सा लीजिए, देखिए ज़रूरत ही नहीं पड़नी आपको किसी आयरन कैल्शियम की। तो बस ये आपको एक बाउल डेली शाम के समय पीना है। और डेली डाइट में नट्स का यूज़ करिए, डिफरेंट टाइप के नट्स, थोड़े से किशमिश, थोड़ा सा आपका अखरोट यानी वॉलनट, थोड़े से बादाम सब और थोड़े से आपके मखाने, ये सब मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में आप इसको ज़रूर लें। और रात में सोते समय आपको क्या लेना है, हरिद्रा, शुंठी, शीरपाक, वो तो सबसे ज़रूरी है, आपको पीना ही पीना है। क्योंकि अगर आप वो नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर जो प्रॉपर हीलिंग होनी होती है शरीर की वो नहीं होगी। और हरिद्रा, शुंठी, शीरपाक तो समझिए हमारे शरीर के लिए एक अमृत के समान काम करता है, तो वो आपको लेना है। नींद बहुत अच्छी लेनी है, अच्छे से प्रॉपरली सोना है और कोशिश करिए स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट है, लाइफ है, चलती रहेगी, स्ट्रेस भी आएगा चला जाएगा, तो हमेशा लाइफ के साथ रहना है। तो हम अपने को नुकसान क्यों पहुंचाएं स्ट्रेस लेके, जो होगा उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बिल्कुल मत लीजिए। सो बस थोड़ा सा इतना करना है, अपनी दिनचर्या बदलनी है और फिर लाइफ देखिए कितनी अलग हो जाएगी आपके लिए। इसके लिए लेकिन आपको क्या करना है, मेरे दिनचर्या के सुविचार के पथ्य की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।